हाय गाइस, वेलकम बैक टू द बडिंग मरीनर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम लक्ष्य है, मैं यहाँ पर एकेडमी में डीन हूँ। बहुत से बच्चों के डाउट्स आते हैं कि आखिर कैसे ले इस ऑफलाइन एकेडमी में एडमिशन। तो अब टेंशन मत लो, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, A to Z, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले आप गूगल फॉर्म का एक लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको भर दो, आपकी सारी डिटेल्स हमारे पास आ जाएंगी। तब आपको एक मेंटोर कनेक्ट करेगा, तब आपको एक मेंटोर से कनेक्ट करवा दिया जाएगा, वो आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद जब आप यहाँ पर आ जाओगे तो उसके बाद का प्रोसीजर मैं आगे अंदर आपको समझा देता हूँ। आ जाओ फटाफट। अब हम आ गए हैं तन्मय सर के पास, ये हमारे एकेडमिक काउंसलर हैं। तो तन्मय सर, जब बच्चा पहली बार एकेडमी में आता है तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या है ज्वाइनिंग का? बच्चा एकेडमी में आता है तो सबसे पहले हम लोग उसको प्रोबेबली बोलते हैं कि अपने पेरेंट्स के साथ आए या गार्जियंस के साथ आए, जिससे उसको ये भी पता लग सके, उसके पेरेंट्स को बेसिकली ये पता लग सके कि एक्चुअल में उसका रोड मैप क्या है, क्योंकि काफ़ी पेरेंट्स को क्लियर ही नहीं होता है मर्चेंट नेवी के बारे में, तो वो हम लोग क्लियर करते हैं। उसके अलावा बच्चा आते ही सबसे पहले हम लोग यहाँ पर खुद एक फिजिकल उसका काउंसलिंग लेते हैं। पर्सनली मैं बैठता हूँ या फिर और भी मेंटोर्स हैं, समर सर हैं, अनिकेत सर हैं, ये सब बैठते हैं, बच्चों के साथ डिस्कस करते हैं। इसमें हम सबसे पहले मैं आपको एक शीट दिखाता हूँ, मैंने अपने पास में रखे हुए। ये कोर कॉम्पिटेंसी टेस्ट है, लेकिन ये टेस्ट से पहले 2-3 प्रोसेस हैं जो हम बच्चे को ये पूछते हैं कि उसका क्या पीसीएम परसेंटेज है और उसका कितना पीसीएम का बेसिक्स वीक है। लेट्स से अगर उसका इंग्लिश वीक है तो उसका इंग्लिश किस लेवल का वीक है। और हम लोग ये देखते हैं कि अगर उसका पुराना कोई कॉन्सेप्ट है जो क्लियर छूट, मतलब जैसे 11th होता है, बच्चे नहीं करते 11th में, 40% 11th आता है एमयूसीटी में, आपको पता है, और बच्चे वहाँ पर नहीं क्लियर होते हैं कॉन्सेप्ट से, तो हम लोग वो एनालाइज करते हैं। उसके लिए हम लोग एक कोर कॉम्पिटेंसी टेस्ट कराते हैं। आप पेपर देख सकते हो, ये सारे बच्चों को मिलता है। इससे हम लोग उनका लेवल देखते हैं कि अभी वो किस लेवल पे और कहाँ तक हमें उन्हें इम्प्रूवमेंट देना है। तो ये हमारा कोर कॉम्पिटेंसी टेस्ट है, जैसा कि आप देख सकते हैं। क्वेश्चंस लीक मत करो, हमारे यहाँ पे पीसीएम पूरा दिखाएगा, एप्टीट्यूड आता है इसमें पूरा 40-50 मार्क्स का क्वेश्चंस का पेपर है। ये पूरा 1-1.5 घंटा लगता है इसको देने में। इसके बाद जब बच्चे की एबिलिटी हमें पता लग जाती है तो उसके बाद का क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है सर? इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप ये है यार, जैसे ही बच्चे का पूरा एनरोलमेंट पूरा प्रोसेस डन हो जाता है, हम बच्चे से उसके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करते हैं और हमारे कुछ ऑफलाइन के डॉक्यूमेंट्स है, एडमिशन डॉक्यूमेंट्स है, वो हम लोग फिल करवाते हैं। बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपको बता देता हूँ। 12th क्लास की मार्कशीट, इफ़ 12th हो गया है तो 10th क्लास की मार्कशीट और आधार कार्ड बच्चे का, और इसके अलावा अगर और कोई आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, लोग हम कलेक्ट करते हैं। ये कलेक्ट करने के बाद डायरेक्टली हम लोग बच्चों को हॉस्टल डीन सर से मिलवाते हैं। उसके बाद डायरेक्टली बच्चों को बेड अलॉटमेंट होता है। बेड अलॉटमेंट के बाद उनको फिर क्लास का पूरा स्केड्यूल बताया जाता है कि कितने बजे क्लास है और कि पूरे दिन का डे टू डे का क्या प्रोसेस रहेगा। उसके लिए हम बच्चे को एक मेंटर से मिलवाते हैं। जैसे अभी यहाँ विशेष सर आप देख रहे होंगे, अभी है नहीं, आई थिंक वो किसी काम से गए होंगे, तो विशेष सर से हम लोग बच्चों को मिलवाते हैं और फिर उसके बाद वो बच्चों का एक प्लानर बना करके देते हैं कि अब बच्चे का आगे क्या प्रोसेस होने वाला है, फ्यूचर प्रोसेस। तो सर, ये कोर कॉम्पिटेंसी टेस्ट तो बहुत बढ़िया चीज़ है आप करवा रहे हो, लेकिन इसके अलावा कोई और टेस्ट होता है क्या? हार्ड लेवल का टेस्ट जैसे सीईटी होता है, उसके लेवल का टेस्ट है क्या कोई इसके अलावा? यार एज सच अभी कोई हमारे यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट नहीं है, क्योंकि हमारा एक कोर बिलीफ है कि अगर बच्चा 40 परसेंटेज हो या 50% हो या फिर 90% हो, हमें सबको बेसिक से ही पढ़ाना है। सारे बच्चे हमारे इक्वल हैं। 40% वाला बच्चा भी एम कर रहा है कि उसको किसी शिप पे जाना है, किसी अच्छे कॉलेज में जाना है, 90% वाला भी वही एम कर रहा है। तो हम लोग ऐसे ही सारे बच्चों को पढ़ाते हैं और हर बार हम लोग शुरू से ही पूरा प्रोसेस स्टार्ट करके कोई भी परसेंटेज हो अच्छे से ही एग्जाम क्लियर करवाते हैं। तो सर, जैसा आप बोल रहे हो 40%, तो क्या हम इम्प्रूवमेंट दिलवा रहे हैं क्या बच्चों को? अब ऐसा भी कुछ है क्या हमारे? सर इम्प्रूवमेंट एज इन देखो कि अगर मैं उसको इम्प्रूवमेंट नहीं दिलवाऊंगा, पहली बात तो वो एलिजिबल नहीं है। दूसरी बात, जिस बच्चे का परसेंटेज थोड़ा कम आया है पीसीएम में, अब आप ये मान के चलो कि इसका बेसिक्स एकदम भी क्लियर नहीं है, तो उसको 11th का बेसिक्स वापस से पढ़ना जरूरी है और अगेन 12th का बेसिक्स भी वापस से पढ़ने का जरूरी है। सेकंड, हम लोग बच्चे को ये भी बोलते हैं कि वो एनआईएस बोर्ड भी दे सकता है। इफ थोड़ा कंपनीज कम आती है, लेकिन अगर अच्छे से इंटरव्यू का प्रिपरेशन कराते तो एनआईएस बोर्ड से भी जा सकता है। सेकंड, रीअपीयर तो एक ऑप्शन हमेशा रहता ही रहता है। अगर इंप्रूवमेंट में वो अच्छा कर पा रहा है दैट इज फाइन, नहीं कर पा रहा तो एनआईएस प्लस रीअपीयर का ऑप्शन हमेशा देते ही देते हैं हम बच्चे को, क्योंकि वो तो हमारा मेन फोकस है। तो आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा, कैसे लेते हैं एक एडमिशन बडिंग मरीनर्स ऑफलाइन एकेडमी में। अगर तुम्हारे 40% है या 60% है, कोई दिक्कत नहीं है, बडिंग मरीनर्स तुम्हारी हमेशा हेल्प करेगी। तो अगर तुम यहाँ तक आ गए हो तो गूगल फॉर्म का एक लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको फटाफट से भर जाओ और मैं तुम्हें मिलता हूँ जयपुर में बडिंग मरीनर्स एकेडमी में।